से पहले और हर बादशाह ने चाहा कि निजाम हमारे दरबार में आए और जनाब निजाम ने ठोकर मारा, कभी किसी दरबार की बारगाह में नहीं गए। ये वो अजमतें थी कि ताजदार झुके हुए थे उनके कदमों में, इसलिए कि लुक़्मा हलाल से पाला गया था। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जानते हैं कौन है? बाबा फरीद गंज शकर का नानी हाली सिलसिला महमूद गजनवी से और दादी हाली सिलसिला सैयदना उमर फारूक से। एक तरफ से वो गजनवी हैं, एक तरफ से फारूकी है। वो आलम ये है कि महमूद गजनवी ने अपनी बहन की शादी एक फारूकी फकीर से करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हुजूर वो फकीर हैं और ये शहजादी उनकी कुटिया में कैसे रहेगी? कहा वो कैसे भी रहे, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा रिश्ता फारूक आजम से कायम हो जाए। और उसके बाद रिश्ता भेजा गया। शेख ने कहा कि पहले अपनी बेटी से पूछ ले, बहन से पूछ ले कि वो रहेगी मेरे साथ। बहन भी तरबियत याफ्ता थी, कहा कि नहीं मैं रहूंगी, और शादी हो गई। उनसे जो नस्ल आगे चली है उसी नस्ल से हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी के इंतहाई सबसे अजीम और सबसे बुजुर्ग खलीफा, जिनके बाद 22 औलिया इकराम वहां और पूरे मुल्क में, खा बंदा नवाज गेसू दराज हो या अलाउल हक पंडवी हो या हजरत मखदूम अशरफ जहां की सिमरानी हो, सब उन्हीं से फैज़ याफ्ता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी का की निजाम भी और कुतुब भी। मेरे अजीज साथियों जरा सोचो, इतनी मुश्किल से उन्हें पाला गया था, इतना अजीम मकाम। उनका भी आलम है कि बाप का उनके भी इंतकाल हो गया। मां इंतहाई इबादत गुजार हैं और गजनवी खानदान के सरमायादारों ने बारहा कहा कि उनकी खिदमत करने उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, मैं अपने बच्चे को अपनी मेहनत के हलाल लुक़्मे से पालना चाहूंगी। जानते हो उसकी वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया कि जो एक लुक़्मा हराम खा लेगा 40 रोज तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। जानते हो क्यों फरमाया? मेरा अपना ये ख्याल है, कोई तिब्बे रिसर्च कर सकता है कि 40 रोज तक क्यों लुक़्मा दवा खोलने, हो सकता है उस लुक़्मे हलाल से जो खून बनता हो, खून के जो सेल्स तैयार होते हो वो 40 रोज तक जिंदा रहते हो, और जब तक वो खून गर्दिश कर रहा है लुक़्मे हराम से, उस वक्त तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी। दुआएं करते हैं लोग, कबूल नहीं होती। न अपने लुक़्मे हराम को देखते हैं, न इबादत को देखते हैं, न सजदे को देखते हैं, न बंदगी को देखते हैं, और ये कहते हैं दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ कैसे कबूल होगी? हराम खा के दुआ करोगे, बेनमाजी बन के दुआ करोगे, खुदा से बगावत करके दुआ करोगे, ऐसी दुआएं मुंह पे मारी तो जा सकती हैं मगर कबूल नहीं होती हैं। दुआओं की मकबूलियत चाहते हो तो हलाल का एहतराम करो और अपने पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाओ। मेरे अजीज साथियों, उन्होंने इनकार कर दिया और फिर बड़ी मेहनत से पाला। दिन को काम और रात को इबादत। एक डाकू घुसा और उस अंदर गया तो अंधा हो गया। कहा खातून बूढ़ी रहती हैं, आसान है डाका डालना। अब वो तलाश कर रहा है, रास्ता नहीं पा रहा, दरवाजा नहीं मिल रहा है। समझ गया कि क्या हुआ है। कहा माँ मैं अंधा हो गया हूं, मैं गलत नियत से आया था, दुआ कीजिए बच जाऊं। तो उसी मुसल्ले पे दुआ किया था बाबा फरीद की मुकद्दस माँ ने कि अल्लाह इसने तौबा कर लिया है, इसकी आंखें वापस कर दें। और फिर दूसरे रोज अपने पूरे खानदान को ला करके मुसलमान हो गया। ये थी बाबा फरीद की अजीम वालदा। बहुत वक्त नहीं है कि मैं बहुत तफसील से बताऊं। इस तरह पालो ना बाबा फरीद को, गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। फिर गौसुल आजम भी उसी सिलसिले के अजीम तरीन फर्द हैं, बहुत पहले के, जिन्हें हलाल लुक़्मे से पाला गया था, जिन्हें इंतहाई अहम मकाम पर इजाजत दी गई थी तालीम हासिल करने की। और फिर आप तालीम हासिल करने के लिए बगदाद मुक़द्दस तशरीफ ले गए। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, आपने बारहा सुना होगा, और पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है? सबको लूट चुके थे। कहा हाँ 70 या 50 दिनार है। कहा तलाश किया, नहीं मिला। कहा हमसे मजाक करते हो, हम कातिल हैं, देख नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हो हमसे, कहाँ है तुम्हारे पास? तो सदरी खोल के दिखा दिया, देखो ये, अगर तुम चाहते तो बचा लेते। कहा नहीं है, कैसे मुमकिन था? मेरी माँ ने कहा था बेटे झूठ न बोलना। उस डाकू ने सोचा कि ये अपनी माँ का एहतराम करता है और हम अपने अल्लाह की नाराजगी कर रहे हैं, कानून से बगावत कर रहे हैं। कदमों में झुक गया है नौजवान के कदमों में, तौबा की उसने, और उसके बाद पूरा माल लौटाया। फिर उसके बाद तरबियत हासिल की और औलियाए किराम में उसको शामिल कर लिया गया। ये वो जात है जो चोरों को, डाकुओं को वलायत का मर्तबा अता फरमाती है। बगदाद मुक़द्दस में दाखिल हुए और उसके बाद 40 दिनार तो बांट दिए आपने। फिर फाके पे फाका है, कभी दरियाए दजला की घास खा के जिंदगी गुजारते हैं, कभी कई कई रोज का फाका हो जाता है।
ये आलम है। खुद फरमाते हैं कि एक रोज मस्जिद में एक साहब आए और उन्होंने दस्तरखान खोला और कबाब खा रहे थे। मुझसे कहा आ जाओ, मैंने इनकार कर दिया। दोबारा कहा, मैंने इनकार कर दिया, मगर भूख की शिद्दत थी। तीसरी बार कहा तो कहा अभी इनकार खिलाफे सुन्नत होगा। मैं बैठ गया। अभी मैंने लुकमा उठाया ही था कि उन्होंने पूछा, यहाँ एक नौजवान अब्दुल कादिर आए हैं गीलान से, क्या तुम उन्हें जानते हो? कहा वो मैं ही तो हूँ। कहा फिर ऐसा है कि मैं तुम मेरे दस्तरखान में नहीं, मैं तुम्हारे दस्तरखान पर हूँ। मैं एक हफ्ते से ताज़ कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ ने 40 दिनार दिए, 50 दिनार दिए थे और आप नहीं मिले। मेरा अपना सरमाया खत्म हो गया, तो मैंने आपके 1 दिनार से ये कबाब और रोटी खरीदी है। अब आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके दस्तरखान पे खा सकूं। पता ये चला कि गैरत का वो लुक़मा जो हलाल की बुनियाद पर है, उसके लिए गैब से खुद इंतजाम किया जाता है। अल्लाह अपने बागैरत अफराद की माली गैरत को भी हमेशा महफूज रखता है और बाज़ाब्ता उसका तहफ़्फ़ुज़ फरमाता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि बगदाद फितनों का मरकज था, बुराइयों का मरकज था, गुनाहों का मरकज था। जब दौलत ज्यादा होती है तो गुनाह भी फैलते हैं। हुकूमत बगदाद